हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। चौथा अध्याय मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग। इस अध्याय का आज दूसरा दिन है। तो हमने पिछले क्लास में सुने थे कि हाँ, कि हमारा यह कर्तव्य हो, हमारा ये परोपकार हम करें कि जो व्यक्ति भूला हुआ है अनादिकाल से उसको बताएं कि आप अनादिकाल से अपने परमपिता भगवान को भूले हुए हैं, इसीलिए सारे दुखों का कारण यही है। तो ये अगर प्रश्न किया जाए और फिर अगर वह कहे कि जगत में क्या दिक्कत है, जगत में क्या दिक्कत है, भगवान के पास जाने का क्या प्रयोजन है, तो इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बात बताई गई है? सदैव। इस अक्षर को आप ध्यान दीजिएगा। हम भौतिक जगत में सदैव त्रिविध तापों से दुखी होते रहते हैं, हर वक्त। ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रकृति हमें छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। हर वक्त हम तीन ताप से दुखी होते रहते हैं। वह तीन ताप क्या है वो आज चर्चा की जाएगी। अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्माओं से होने वाले दुख और भौतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि से प्राप्त दुख। तो देखिए, पहला है आदिदैविक। आदिदैविक ताप। आदिदैविक ताप क्या है? देवताओं के द्वारा उत्पन्न किया गया क्लेश, जैसे भूचाल, सूखा इत्यादि। देवताओं के द्वारा जो हमें ताप मिल रहा है, जैसे गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी के समय बहुत गर्मी, और ठंडे के समय बहुत ज़्यादा ठंडा, और बरसात के समय इतना ज़्यादा बरसात हो जाता है बाहर निकल भी नहीं पाते। या बाढ़ आ जाती है, कभी कभी घरों में पानी घुस जाता है, और इस तरह से देखा जाता है। और सुनामी भी कभी कभी आता है, कभी कभी सुनामी वगैरह भी आता है, देखा जाता है। तो ये जो नेचुरल डिजास्टर है और इसको कहते हैं आदि दैविक ताप। हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है, आदि दैविक ताप से। और दूसरा क्या है? दूसरा है आदि भौतिक ताप। ये क्या है? अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न क्लेशों तथा कीड़ों एवं शत्रुओं द्वारा उत्पन्न क्लेश। तो आदि भौतिक क्या है कि अन्य जीवों के द्वारा, अन्य जीव मनुष्य हो सकता है, चाहे वह कोई चाहे मच्छर भी हो सकता है, और कोई भी आपका शत्रु भी हो सकता है। तो उसके द्वारा जो हमें जो क्लेश मिलता है उसे कहते हैं आदि भौतिक ताप। और इस ताप पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, हमें अपने ही भाई से भी कभी कभी हमें बहुत दुख मिलता है, या बड़े से, अपने से बड़े से भी, किसी से भी, अपने बहुत ही प्रिय सजन से भी, जब जिससे हम बहुत ही उम्मीदें लगा रखते हैं कि इससे हमें, ये तो हमें कभी दुख ही नहीं दे सकता है। ऐसा हम देखते हैं कि जिससे हम ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये तो कभी हमें दुख नहीं दे सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर देखा जाता है एट द एंड ऑफ द डे वही व्यक्ति हमें दुख देता है, वही व्यक्ति। और दुख देता है मतलब छोटा मोटा नहीं, वो बहुत बड़ा दुख देता है वही व्यक्ति। ऐसा देखा गया है। तो आप देखिए, उस व्यक्ति से आप द्वेष मत कीजिए। ये जो क्लेश हमें मिल रहा है वही वो जो व्यक्ति दे रहा है, एक्चुअली हमारा ये कर्म फल हम भोग रहे हैं। और
इस तरह से वो व्यक्ति हमको डिलीवर कर रहा है, बस उसके माध्यम से हमें दुख मिल रहा है। उस व्यक्ति से हमें ऐसा दुख मिलना था, हमने ऐसा कर्म किया है। तो ये जो माध्यम है, जो आपका सुहृद, जिसको आप सुहृद मान रहे हैं कि ये तो सबसे मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो वही दुख देता है, ऐसा देखा गया है। तो ये जो दुख है इसको कहते हैं आदि भौतिक ताप। तीसरा है आध्यात्मिक ताप, अर्थात आपके शरीर एवं मन के द्वारा उत्पन्न कलेश। शरीर में बहुत सारे रोग व्याधि की तो होता ही रहता है। हाँ, 12 महीने में 13 बीमारी तो होते ही रहते हैं, 13 टाइप से बीमारी हर महीने में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है व्यक्ति को, देखा जाता है। अगर शरीर में कुछ, शरीर ठीक रहे तो मन दुखी होता है। तो ये इस तरह से हर व्यक्ति 3 तापों से जूझ रहा है। 3 फोल्ड्स ऑफ मिजरीज कहते हैं इसको। आप कितना ही धनी हो जाए, कितना ही धनी आप क्यों ना हो जाइए, किंतु आपको यह 3 ताप मिलेगा ही। चाहे भारत के प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, वह ये नहीं कह सकता अरे मच्छर तो मुझे मत काट, तुझे मैं इतना डॉलर देता हूँ, इतना पैसा दे देता हूँ, तो मुझे मत काट ऐसा नहीं कह सकता। उसे भी उनको भी कुछ ना कुछ दुख मिल रहा है, कुछ ना कुछ आदि भौतिक आदि भी। उनको 3 ताप सबको, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, सभी व्यक्ति समान रूप से त्रिताप से जूझ रहा है। 3 फोल्ड्स ऑफ मिजरी सभी भोग रहे हैं। तो इस जगत में यह बहुत बड़ी समस्या है कि हम हर वक्त इन तापों से जूझ रहे हैं। कभी भूकंप आ गया, भूकंप को तो आप फील किए होंगे। जब भूकंप आता है तब तो बिल्कुल डर सा आ जाता है। अब कहाँ पर खड़े रहे, भूकंप आ जाएगा तो आप नीचे चले जाएंगे, बिल्कुल कहाँ पर खड़े रहेंगे। तो बहुत भयानक है। और आदि भौतिक तो है ही, कुछ ना कोई पीछे लगा ही रहता है। और सबसे ज़्यादा मैं ये तो बात होती है कि जिससे हम उम्मीद लगा बैठते हैं ये हमें दुख नहीं देगा, उसी से दुख मिलता है। और आध्यात्मिकता, आप तो आपको शरीर में कुछ ना कुछ पीड़ा लगी ही रहती है। और मन भी हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढता है कि सुखी नहीं रहता, मन उद्विग्न से रहता है हर वक्त। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में दांत दिखा रहा है जो व्यक्ति, बिल्कुल बैंडेज लगाकर फिर भी दांत दिखा रहा है। पूरे शरीर में पट्टी लगा है फिर भी दांत दिखा रहा है। तो देखिए ऐसा ही हमारा हालत है। हम तीनों ताप से बिल्कुल पीड़ित है, फिर भी हमें कोई होश नहीं है। फिर भी वह ठीक है, हम सेटल कर रहे हैं, इसी में सेटल्ड हो जाएंगे। इसी में सामंजस्य बैठाना चाहता है, समझौता करना चाहता है प्रकृति से। तीनों ताप लगातार मिल रहा है उसे, फिर भी वह समझौता करना चाहता है। यही है अज्ञान। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि हमें तीनों जो दुख मिल रहा है, तीनों ताप, इसको तो हम शरीर या मन से अनुभव करते हैं। तो तीनों दुख में से डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्यों किया गया है? सबको सारे तरह के दुख को तो हम शरीर और मन से अनुभव करते। तो देखिए ये जो डिफरेंस किया गया है, 3 टाइप्स ऑफ मिजरी, 3 फोल्ड्स ऑफ मिजरीज, इनको अपने जो उद्भव है, उत्स है, अर्थात जो जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार इन 3 तापों को कैटेगराइज की गई है। जैसे कि पहला जो आदिदैविक है वह देवताओं के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है आदिदैविक। और दूसरा जो ताप हमें अपने संबंधियों से या किसी और से, कोई व्यक्ति से या कोई मच्छर आदि कोई भी कीट पतंग हमें जो दुख देता है, वह उसके उत्पन्न का सोर्स क्या है,
इसके अनुसार ये नाम दिया गया है आदि भौतिक। और आध्यात्मिक हमें शरीर और मन से जो दुख पीड़ाएं उत्पन्न होते हैं, तो इसके सोर्स के अनुसार ये 3 प्रकार के विभाजन की गई है। तो ये बात है। हाँ, तीनों को ही दुख मिल रहा है, चाहे वह क्यों अमीर हो या गरीब हो, सबको समान रूप से ताप मिल रहा है। ये बात है, क्योंकि सभी भगवान से विमुख हैं। भगवान से विमुख है, इसलिए सबको समान रूप से ताप मिल रहा है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से बेसुध हैं। बेसुध है मतलब देखिए, भौतिक प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, हमने पहले चर्चा किए थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से, मतलब हमें जो ये 3 फोल्ड्स ऑफ मिजरीज हम भोग रहे हैं, इनसे, इन दुखों से बेसुध हैं। मतलब कोई होश ही नहीं है, कोई होश नहीं है हमारा कि हमें दुख मिल रहा है। इस तरह से अज्ञान में है व्यक्ति कि उसे कुछ होश ही नहीं है, होश हवा नहीं है कि मुझे दुख मिल रहा है। इतना डम है व्यक्ति, इतना डम हो गया है व्यक्ति। देखिए, जब तक हमें अपने दुखों के बारे में, ये जगत, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे, जो दृष्ट है, जो हमारे आंखों के सामने है, जगत दुख का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, इसको अनुभव करना चाहिए व्यक्ति को। तब ना वह चाहेगा कि इस जगत से निकलने का, तब ना वह प्रयास करेगा कि इस जगत से ये जगत दुख का घर है, केवल दुख ही मिलता है मुझे, बार बार फ्रस्ट्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। जहाँ पर भी अपना जो इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, अपना सुख का इन्वेस्ट करता है, वही से दुख मिलता है। सुख के लिए इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट होता है फिर। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बार बार अपने टाइम, एनर्जी को वहाँ पर लगा रहे हैं जो बिल्कुल ही नितांत भौतिक है, जहाँ पर भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। तो वहाँ से तो दुख मिलना ही है। किंतु हमें सदैव जानना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम इतना दुख भोग रहे हैं। हमें यह फील करना चाहिए कि हाँ, सच में हमें पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रही है। तो जिस व्यक्ति की चेतना पर्याप्त रूप से विकसित है और जो बुद्धिमान है, वह प्रश्न करता है कि वह क्यों दुखी है। दुख तो मैं चाहता नहीं, तो फिर क्यों दुखी हूं मैं? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह प्रश्न करता है, और जो बिल्कुल बेवकूफ है वह दुख मिल रहा है, भोग रहा है, ऐसे चल रहा है, चलने दो। तो इस तरह से भी हिंदू जो बुद्धिमान है वह प्रश्न करता है। फिर देखिए, माता पिता या हम नहीं चाहते कि हमें दुख मिले। कौन चाहता है कि उसके शरीर में कुछ पीड़ा है, कुछ बीमारी आ जाए? कोई नहीं चाहता है, फिर भी आ जाता है बीमारी ऑटोमेटिक। तो जैसे कि मैं सोच रहा था कि इतना सारा सात्विक फ्रूट्स, सात्विक फल, सात्विक सब्जी, सब कुछ फॉलो कर रहा हूँ। अब सोच रहा था कि बिल्कुल कुछ बीमारी नहीं होगी। तो बस मैं सोच ही रहा था कि कोई बीमारी नहीं आएगी, बस कुछ ही दिन बाद आ गया 101 फीवर। अब लोग हालत खराब, 2 दिन से हालत खराब। तो मैं तो बिल्कुल सब कुछ फॉलो कर रहा था, सब कुछ नीट एंड क्लीन, एवरीथिंग सब कुछ फॉलो कर रहा था। फिर भी ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा होना है, ऐसा कर्म है, ऐसा कर्म किया है मैंने, ऐसा दुख भोगना है मुझे। किंतु ऐसा नहीं है हम बिल्कुल लापरवाह हो जाए, वो भी नहीं। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो दुख नहीं चाह रहा था। आई वॉन्ट टू से दैट मैं तो दुख नहीं चाह रहा था, फिर भी मुझे क्यों ये दुख मिला? क्योंकि यह दुख मिलना है कि अगर मुझे दुख नहीं मिलेगा तो मैं इस जगत में ही सेटल होकर रह जाऊंगा। है ना? तो फिर हम इस जगत में ही सेटल होकर रह जाएंगे। किंतु
ऐसा नहीं है। इसीलिए दुख मिलना जरूरी है और दुख को अनुभव करना जरूरी है कि यह जगत दुख का घर है। ये फील करना जरूरी है। ये फील करना जरूरी है कि हम बीमार हैं, तभी ना हम दवा लेंगे। जब व्यक्ति इसको फील ही नहीं करेगा कि मैं असल में बीमार हूँ, तो वह कभी भी दवा नहीं लेगा। ये बात है। तो इसलिए एट फर्स्ट ये एटलीस्ट फील करना चाहिए, जगत दुख का घर है, मुझे इसलिए भगवान का भजन करना है। ये भी बहुत बढ़िया है। इस इंटेंशन से भी कोई भक्ति करे तो बहुत बढ़िया है। तो ये बात है। तो और भी एक बात कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं भी जो भक्ति में आया हूँ, मुझे भी एक्चुअली मुझे भी बहुत प्रकृति से बहुत दुख मिल रहा था। 3/4 मिजरी से बहुत ज़्यादा मिल रहा था। ऐसा आपको भी शायद होगा, है ना? हाँ सर, ऐसा ही होता है कि जब तक हमें कुछ कुछ कोई पीछे से नहीं पुश करता है, हाँ, तब तक हम भगवान की ओर नहीं मुड़ेंगे। हाँ, सब तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल आप मौज से है, आराम से है। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, किंतु फिर बहुत ही इतना इतना दुख मिल रहा था जगत में, कभी सुख तो कभी दुख। अभी सुख मिल रहा है, अभी बहुत यश मिल रहा है, तो दूसरे वक्त अपयश हो रहा है। तो ऐसा मैं नोटिस किया, व्हाट इज दिस, क्या हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर मैं सोचा ठीक है, भगवान मुझे कुछ प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, अपने आप की अपने अपने शुद्धिकरण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैं अपने अपने आप में सोचा। फिर मैं धीरे धीरे हरे कृष्ण मंत्र जपने लगा। पहले से मैं जपता था, बट वो और इंटेंशन से। वो मैं क्लास में फर्स्ट आने के लिए करता था। हाँ, जब भी मैं ऐसे ही फर्स्ट होता रहा था हर क्लास में, कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल बढ़िया था। फिर अचानक से हर कुछ पलट गया, कोरोना आ गया, फिर सब कुछ चेंज हो गया। फिर तो देखिए, ये जो ताप मिल रहा है, कोरोना आदि, ये सब एटसेट्रा क्या है, यही तो दुख है। अगर ये दुख नहीं रहेगा तो जीव यहीं पर पड़ा रहेगा। तो इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए, जगत दुख का घर है, यहाँ पर रहने का नहीं, यहाँ से निकलने का। यहाँ यहाँ पर घर बांधना नहीं है, यहाँ पर घर बांध के बच्चे पैदा करके यहीं पर सेटल होना नहीं है। लोगों का ये जो गलत फहमी है कि हम इसी में तुम्हारा जो कुछ है यही है, यहीं पर सेटल हो जाओ बस, बच्चे पैदा कर दो बस, और बूढ़ और फिर मर जाओ, खत्म। दिस इज स्टुपिडिटी। ये व्यर्थ है। मनुष्य जीवन मिला है हमें, इस जीवन में हम इस अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम इस तरह से प्रश्न कर सकते हैं। जब व्यक्ति को इस तरह से दुख मिलता है, वह प्रश्न करता है कि मुझे ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहिए, हायर, इस जगत से जो परे हैं, इस जगत से परे एक हायर टेस्ट मुझे चाहिए। तब वह प्रश्न करता है, अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की खोज में निकलता है व्यक्ति। जैसे मैं भी ऐसा ही कुछ टाइप का इस तरह से जगत में बहुत ही दुख मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि अच्छे से कुछ अपना प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, कुछ मंत्र वगैरह जपना चाहिए। ऐसा ख्याल आया मुझे, कुछ मंत्र वगैरह जपना चाहिए थी। हाँ, क्योंकि मुझे पता था, फिर मैं यद्यपि मैं थोड़ा थोड़ा हरे कृष्णा करता था, किंतु उतना पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं था मेरा। मैं पहले से बचपन से मेरे मम्मी ने मुझे बताया था कि आप हरे कृष्णा करो तो आपका सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मैं भी ऐसा करता था, बट डोंट टेक इट सीरियसली। फिर मैं बाद में जब देखा, यूट्यूब में देखा, फिर शास्त्रों को देखा और गुरु शास्त्र जब सुना, तब वो भी कह रहे कि हाँ हरे कृष्णा ही करना चाहिए। तो तब तो मैंने पकड़ लिया, बिल्कुल स्ट्रांगली पकड़ लिया कि बिल्कुल अब तो बिल्कुल लग जाना है। नहीं, वो थोड़ी थोड़ी भक्त है, वो उनको भी ऐसा छोटी श्रद्धा थी कि उनमें भी एक कोमल श्रद्धा थी कि हरे कृष्णा करने से ही अच्छा है, इसीलिए मुझे वो हरे कृष्णा करने के लिए बोले। फिर मैं जब क्लास 6 में था, तब भी एक टीचर ने हमारे क्लास में आकर, ऐसे टीचर ने बताया कि हम बहुत पाप कर रहे हैं, हम बहुत पाप कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई पाप कर रहे हैं। चींटी को आप देखो, कोई ना कोई पाप करता है, कोई ना कोई चींटी को कुछ डेली मारता है, एटलीस्ट चींटी को तो मारता ही है। तो हम सब पापी है, इसलिए हमको
यह 16 नाम 32 अक्षर जपना चाहिए। जियोग्राफी का टीचर था, तो उस व्यक्ति ने इसे बोर्ड में लिख दिया। कमाल का मेरा भाग्य था, मैं तो क्लास में भी था, तो बोर्ड में ऐसे लिख दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे पता नहीं उसमें ऐसे नेचुरली श्रद्धा आ रहा था, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, मास्टर सही बोल रहा है टीचर साहब बिल्कुल सही, सर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे करना चाहिए। फिर उस दिन भी मुझे अच्छा लगा, नेचुरली मैंने थोड़ा थोड़ा किया, और ऐसे ही कभी कभी हरे कृष्णा करता था, फिर मैं ऐसे ही करता था, कभी कभी साइकिल में जाते जाते, कभी पढ़ाई करते। इंटेंशन था कि कुछ भला होगा, पाप दूर करने से, और कुछ क्लास में टॉप आने के लिए, टॉप में आ भी जाता और हाँ सच में मैं उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था, किंतु ऐसे हरे कृष्णा कर देता, फिर बिल्कुल मैं देखने समझ नहीं आता मैं इतना इतना कैसे नंबर आ गया हर बार, हर हर क्लास में। तो ऐसे ही जर्नी रहा मेरा। तो फिर तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो हरे कृष्ण मंत्र मुझे फिर जब मैं बिल्कुल भक्ति में पूरी तरह से सीरियसली आया, तब मुझे बहुत ताप मिला, भौतिक ताप मिले बहुत ज़्यादा। मेरा यश बहुत हो रहा था, फिर अचानक अपयश हो गया, इस तरह से होता रहा है, कभी यश मिल रहा है कभी अपयश मिल रहा है। तो मैंने देखा कि व्हाट इज़ दिस, क्या है। फिर मैं देखा, गुरु शास्त्र को सुना, फिर भगवान के भक्तों का संगत किए, फिर मुझे अकल आया कि मुझे हरे कृष्ण मंत्र को बिल्कुल स्ट्रांगली पकड़ लेना, तो मुझे इसको सीरियसली लेना है, टेक इट सीरियसली, उन्होंने कहा मुझे। हाँ, फिर मैं इसको बहुत ही सीरियस लेकर जपने लगा, फिर सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया, सब अरेंज हो गया, सब अलाइन हो गया पूरा जीवन। तो ये है, तो इसीलिए व्यक्ति को मैंने भी यह अनुभव किया कि यह जगत दुख का घर है। इसीलिए इस तरह से सभी को यह अनुभव करना चाहिए, ये जगत दुख का घर है, मुझे यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज मिजरी ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवन विल चीट यू, एवरीवन नॉट, जो आप जिस पर आप ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे वही धोखा देता है, देखा जाता है जगत में, है ना। तो ये क्यों है, देखिए आप, उनका कोई दोष नहीं है, हम उनको दोषारोप नहीं कर रहे हैं, बट जो व्यक्ति जिन व्यक्ति से आपको दुख मिल रहा है, ये नेचर है ऐसा, ये जगत ही ऐसा है। वो जैसे अमेजन में आप कुछ ऑर्डर करते हैं और उसमें अगर कुछ बुरा निकल जाता है तो आप डिलीवरी बॉय को गाली नहीं देते, आप रिटर्न करते हैं, हाँ है ना। तो इसी तरह से हमारे जो दुख मिल रहे हैं वो उन व्यक्तियों के द्वारा मिल रहा है, वो हमने ही ऑर्डर किया है तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, हम जैसे सज्जन व्यक्ति को हमको ही क्यों दुख मिल रहा है, हम तो सज्जन शिरोमणि है तो व्यक्ति को सोचना चाहिए हमने ही ऑर्डर किया है। तो जब यह प्रश्न उठता है तो मनुष्य के लिए कृष्ण भावना भावित होने का अवसर आता है। तो इस तरह से प्रश्न जब मन में आता है तब वह इस जगत से छूटने का प्रयास करता है, और वह कृष्ण भावना भावित होने का ये बहुत सुअवसर होता है। इस तरह के दुखों का एक्सपीरियंस करना चाहिए व्यक्ति को, इस तरह के दुखों का, और करता भी है, दिखना चाहिए हमें। तो जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं। तो और कुछ बात कहना चाहता था, हाँ, इस विषय में परम पूज्य बद्री नारायण महाराज, परम पूज्य बद्री नारायण महाराज कह रहे हैं, द पर्पस ऑफ द गोइंग टू द हॉस्पिटल इज नॉट द रोमांस विद द ब्यूटीफुल नर्स देयर बहुत बढ़िया है ना। तो देखिए, ये उद्देश्य नहीं है हमारा, हॉस्पिटल में जाने का ये उद्देश्य नहीं है कि अरे ये नर्स तो हमको ही इतना पूछता है, हमको ही इतना पूछ रहा है, इनसे ही प्रेम किया जाए, ऐसा नहीं है।
हैं। हम सोच रहे हैं कि इस जगत में हम सुखी हो जाएंगे। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए, यह जगत केवल दुख का घर है, केवल दुख भरे हुए हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के अब तीसरे स्कंद में हम प्रभु प्रभु जी में चर्चा किए थे इस श्लोक में, सुखाय कर्माणि करोति लोक न तै सुखम वान्यदुपारमम्य। अर्थात व्यक्ति सुख का प्रयास करता है, सुख की खोज में प्रयास करता है। कैसे? स्त्री को चाहता है पुरुष को लाभ कर ले, पुरुष चाहता है स्त्री पाल लड़की मिल जाए। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ हो ले तो फिर हम सोचते हैं कि सुखी हो जाएंगे। किंतु देखा देखा जाता है क्या, दुख निवृत्त नहीं होता, सुख सुख मिलता नहीं है। हाँ, अर्थात सुख मिलता नहीं है और दुख जाता नहीं है, उपरंत और ज्यादा दुख मिलता है। तो इस तरह से यह जगत है। सुखाय कर्माणि करोति लोका, अर्थात सुख के लिए ही प्रयास करता है। करोति लोको, लोको मतलब सारे लोग, एवरीवन इज ट्राइंग टू गेट द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। एवरीवन मतलब हर व्यक्ति चाहता है कि इस जगत में सुखी होने का प्रयास करता है, किंतु जो मिलता है केवल दुख ही। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतय बान्य उपारमम्ब, और उससे उसको छोड़ भी नहीं पाता, इतना अटैच्ड हो जाता है उसमें। ये बात है, ये अज्ञान की वजह से होता है। हम्म। तो अज्ञान अर्थात हम सब रोगी है, बीमार है। अज्ञान, अज्ञान रूपी यही अज्ञान है कि जहाँ पर हमें दुख मिल रहा है वहीं पर हम सोच रहे हैं कि यही सुख है। जैसे अब महाराज ने उदाहरण दिया कि हॉस्पिटल में जा रहा है व्यक्ति ठीक होने के लिए, ना कि नर्स के साथ मौज करने, आनंद करने के लिए। ऐसा नहीं है। हम जगत में पड़े हैं, यहाँ से निकलना चाहिए, इस जगत में ही फंस जाना नहीं चाहिए। बार 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 शास्त्र गुरु इस अज्ञान पर कुठाराघात कर रहे हैं। अपने कुठार से, जैसे अगर पेड़ को काट देते हैं, जो खरपतवार हो जाते हैं ना, जब कुछ वीड्स कहते हैं, वीड्स तो काट देते हैं अपने कुठार से, ऐसे ही अविद्या रूपी जो खरपतवार हो गए हैं, जो वीड्स हो गए हैं, उनको शास्त्र और गुरु के श्रवण के द्वारा काट देना चाहिए, बिल्कुल जड़ से। ये बात है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह भगवान के शरण में जाएगा, क्योंकि इग्नोरेंस जो अज्ञान है यह ब्लिस नहीं है, यह आनंद नहीं है। ब्लिस इज ब्लिस, भगवान की भक्ति ही से ही व्यक्ति आनंद पाएगा। अज्ञान में रहकर आनंद कभी नहीं मिलेगा। बात है। और एक बात है कि हम में यह क्षमता है कि हम अपने चेतना को उन्नत करके इस जगत से निकल पाएंगे। पशु अपने चेतना को उन्नत नहीं कर सकते, ये हमने पहले भी चर्चा किए थे, पहले अध्याय में ही, इस अध्याय के, कि हमें अपने चेतना को उन्नत केवल मनुष्य जन्म में ही कर सकते, अपने आप को शुद्ध करके, अपने हृदय को शुद्ध करके इस जगत से निकल सकता है। ये बात है। तो जैसे ही हम श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण हमारा हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए, इस जगत में हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो उसके साथ हम बात भी नहीं करना चाहते, उसके मुंह भी नहीं देखना चाहते, है ना। जिससे बिल्कुल झगड़ा है उसके साथ बिल्कुल देखना ही भी नहीं चाहते। किंतु भगवान ऐसा नहीं है। हम भगवान से अनादिकाल से झगड़ा किए हुए हैं, अनादिकाल से मुंह मोड़ के रखे हुए हैं, किंतु फिर भी भगवान कहते हैं, बृहद भागवतामृत में ऐसा वर्णन है, भगवान कहते हैं स्वागतम स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है मेरे धाम में। जब वैकुंठ में, जब बद्ध जीव अर्थात जब भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान के धाम चला जाता है, तब भगवान स्वागत करते हैं, स्वागतम स्वागतम, हर जीव को। सोचिए भगवान कितने अ, अ, मधुर है। हम अनादिकाल से उनसे द्वेष किए, बैर किए हुए हैं, हमसे उनसे अनादिकाल से विमुख है,
फिर भी भगवान हमको केवल यही भगवान व्याकुल है हमको अपने पास लाने के लिए, बिकॉज भगवान हर जीव को बहुत प्रेम करते हैं, बात है। किंतु इस जगत में ऐसा नहीं है। भगवान ही केवल हमको बिल्कुल, जितना भी हम नालायक है जितना भी, फिर भी भगवान कहते मेरा नालायक मेरा है। ये बात है, भगवान में ये ममत्व है। ठीक है नालायक है, अब शुद्ध होके मेरे पास आ जाएगा, भक्ति करो। ये बात है। ठीक एक खाए ठीक एक खोए हुए बालक के समान, जो अपने पिता के पास लौटने पर उससे कहता है, मेरे प्रिय पिताजी, कुछ गलतफहमियों के कारण मैंने आपकी छत्र छाया को छोड़ दिया था, पर मैंने बहुत दुख उठाया है। अब मैं आपके पास लौट आया हूँ। पिता अपने पुत्र को गले से लगाकर कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, जब से तुम बिछड़े हो मैं तुम्हारे लिए बहुत व्याकुल था, अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इसी तरह से जो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है, इसी तरह से जब भी व्यक्ति भगवान के धाम जाता है लौटता है, फिर भगवान स्वागतम स्वागतम करके गले लगा लेते हैं कि कब से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था, मैं तो व्याकुल था। पिता इतना कृपालु है। हम हम भी ठीक इसी स्थिति में हैं। हमें भी कृष्ण के शरणागत होना है, और यही कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। जब एक पुत्र अपने पिता के प्रति आत्मसमर्पण करता है, तब क्या यह एक बहुत कठिन कार्य है? ये एक नितांत स्वाभाविक बात है, और पिता सदैव अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए तैयार रहता है। इसमें अपमान का कोई प्रश्न नहीं होता। तो जो लोग ऐसे सोचता है कि अपने गलत फहमियों को, अपनी गलतियों को सुधार कर पिता के शरणापन्न होना, परम पिता परमेश्वर भगवान के शरणापन्न होना, यह अपमान की बात है, ये बिल्कुल स्टुपिडिटी है। ऐसा नहीं है। हम ऐसा करते हैं ना, जगत में भी तो ऐसा होता है कि हम अपने पिता से कुछ ना कुछ मन मिटाव कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हो जाता है बातों बातों में, तो फिर बाद में हम पिता के पास चले जाते हैं, तो पिता कुछ कहना नहीं पड़ता है, आ जाओ, बहुत नालायकी की, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और ये लो, ये तुम्हारे लिए बहुत टेस्ट, ये कुछ लाया हूँ तुम खाओ। तो ऐसे फिर झगड़ा मिट जाता है ना। हाँ, तो किए होंगे आप भी। ये कोई ये बात नहीं है, अपमानजनक बात नहीं है, दिस इज नॉर्मल। कुछ ना कुछ दिक्कत हो गया है, कुछ गलतफहमी हो गई है, अब हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए ना। इसमें अपमान अपमान का क्या बात है? ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, अपमान का बोध नहीं करना चाहिए कि हम भगवान के पास चले जाएंगे तो भगवान सारे दोष माफ कर देंगे। यदि हम अपने परम पिता के समक्ष नतमस्तक होकर उनके चरणों को छुएं, तो ना तो हमें कोई हानि है और ना यह कुछ कठिन है। कुछ कठिन तो नहीं है, भगवान को प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाना, ये कुछ कठिन नहीं है। भगवान का नाम जप करना कुछ कठिन नहीं है। वास्तव में यह हमारे लिए गौरव की बात है। हम ऐसा क्यों ना करें? कृष्ण की शरण में जाने से हम तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते हैं। तुरंत वी आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। जब भी हम भगवान के शरण में जाते हैं, तुरंत हम भगवान के सुरक्षा में आ जाते हैं। इस विषय में एक रोचक घटना बताना चाहूँगा। अब एक बार क्या हुआ, मैं किसी एक अनजान गली में चला गया, अनजान गली में चला गया ऐसे घूमते घूमते। तो वहाँ पर मैं अचानक से चला गया, मुझे पता नहीं था उस गली के बारे में, कुछ काम था मुझे, तो चला गया। अब देखा एक कुत्ता वहाँ पर बैठा था, बहुत आराम से खा रहा था कुछ। तुरंत मुझे देखा, भाव 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 करने लगा। मैं तो डर के मारे साइकिल फेंक कर, और उसके साथ साथ एक कुत्ता भाव भाव किया तो दूसरे और दो तीन उसके साथ ही भी थे, वे भी भाव 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 करके मेरे ओर भागने लगा। अब मेरी तो हालत खराब, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं।
तुरंत कुछ सुध बुध नहीं है, तुरंत मैंने साइकिल को उस फेंका, उसके उस कुत्ते के और फेंक दिया, और तुरंत क्या किया, तुरंत मैंने इंस्टेंट किया गया, जो कुत्ते का जो मालिक है उसके और भागा, और तुरंत मैंने मालिक के पीछे ऐसे पीछे छुप गया, और कुत्ता फिर अरे चुप हो चुप हो चुप हो चुप हो जाओ। फिर वह जाकर वो, हाँ, मुझे सूंघ सूंघ कर ऐसे घूम रहा था मेरे चारों ओर, घूम घूम के फिर चुप हो गया। मैं जान में जान आई, फिर बच गया। बहुत भयानक कुत्ता था बहुत। तो क्योंकि वो वहाँ पर चोरी आदि होती थी, होता था, तो इसलिए कुत्ते रखे थे वो। तो मैंने ये बात बिल्कुल सही की कि मैंने और कहीं और ना भाग कर मैंने जो मालिक है, कुत्ते का जो मालिक है, उस उनके पास भागा, इसलिए मैं बच गया था। तो यहाँ से क्या शिक्षा मिल रही है कि हमें भगवान जो परम मालिक है सबके, अर्थात जो माया रूपी जो कुत्ते हैं, भाव भाव हमारे पीछे लगे हैं, हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, तभी केवल हम बच सकते हैं। और ज्यों ही हम भगवान के शरण में जाते हैं, त्यों ही हम सारे दुखों से बच जाते हैं। ये उस दिन मुझे बहुत बड़ी शिक्षा मिली। अचानक मेरे इंस्टेंट काम किया कि मुझे तुरंत मालिक के पास भागना चाहिए। इंस्टेंट मैंने भागा, और तुरंत मुझे रक्षा मिला, तुरंत मुझे सुरक्षा मिली। 8-10 कुत्ते थे उनके, उनके और भी बहुत खूंखार, सब मीट ईटर्स हैं, बहुत ही भयानक। मैं तो बच गया उस दिन, उस गली में फिर कभी नहीं गया मैं। और समझ तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाने से तुरंत उनकी सुरक्षा में आ जाते, तुरंत, जैसे मैं तुरंत सुरक्षा में आ गया, और समस्त पापों से छुटकारा पा जाते हैं। और सारे शास्त्र इस बात का समर्थन करते हैं। तो अ, और कुछ बात करके मैं रुक रुक जाऊंगा। तो इसलिए भगवान के शरण में जाना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु के, देखिए ये जो शास्त्र हम सुनते हैं, हमें गुरु से सुनते हैं हम, अर्थात इसलिए प्रभुपाद जी से जैसे हम सुन रहे हैं अभी, तो हमें प्रामाणिक गुरु, तस्माद गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, श्रेय के लिए हमें प्रामाणिक गुरु से ही सुनना है, इधर उधर से नहीं सुनना है, केवल गुरु परंपरा से ही सुनना है। हम्म, तभी हम अ, भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो आगे क्या, ये गीता के श्लोक आगे हम चर्चा करेंगे, आज हम यहीं पर रुकेंगे। तो आज का जो लाइन है, जो क्या समझे आप, कि इन जगत जो दुख का घर है, यह हमें रियलाइज़ करना है, और हम यह दृष्ट भी है, और हमें इससे बचने के लिए केवल भगवान की शरण में जाना है, और कहीं नहीं। और इस पर भगवद गीता का श्लोक हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।